नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 7वीं में सप्तमः पाठः के रूप में विद्यमान संकल्पः सिद्धिदायकः नामक इस पाठ के प्रथम भाग का आज हम सभी हिंदी अनुवाद सीखेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि पार्वती जी के पिता का नाम राजा हिमालय और माता का नाम मैना देवी है। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि नारद जी उनके राजमहल पधारते हैं, जहाँ माता पार्वती, उनके पिता राजा हिमालय और उनकी माँ मैना देवी उनका स्वागत सत्कार करती हैं। माता पार्वती के द्वारा स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि नारद मुनि माता पार्वती को पति के रूप में भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि आप के योग्य वर के रूप में इस पूरे त्रिलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपको स्वीकार कर लें। इस तरह से नारद मुनि के वचनों से प्रभावित होकर के माता पार्वती अपने मन में यह निश्चय करती हैं कि वे निश्चित रूप से शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। आइए बेटा जी, अब आगे के संस्कृत गद्यांश के माध्यम से इस कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवांछत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छन्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती शिवम पति रूपेण, पार्वती ने शिवम माने शिव को, पति रूपेण माने पति रूप में, अवांछत माने चाहा। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। एतदर्थम माने इसके लिए, सा माने उसने, तपस्याम माने तपस्या करने की, तपस्याम माने तपस्या, कर्तुम माने करने की, ऐच्छन माने अपनी इच्छा प्रकट की। सा वह कौन? पार्वती जी ने, स्वकीयम अपनी, मनोरथम इच्छा को, मात्रे माने माता को, न्यवेदयत माने बताई, अपनी इच्छा को उन्होंने माता से बताया। तत् श्रुत्वा, तत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, माता मेना माने माता मैना, चिंताकुला अभवत, चिंताकुला माने चिंता से व्याकुल, अभवत माने हो गई। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। उसने अपनी इच्छा माता को बतलाई। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। माता मैना पार्वती जी को समझाते हुए कहती हैं कि वत्से मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। वत्से बेटी, मनीषिता माने इष्ट अर्थात प्रिय, देवता माने देवता, गृह माने घर में ही, संति माने हैं। बेटी, हे बेटी, प्रिय देवता घर में ही है। तपह तपस्या, कठिन भवति होती है,
तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम, तव माने तुम्हारा, शरीरम माने शरीर, सुकोमलम, सुकोमलम माने बहुत कोमल, वर्तते माने है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, गृहे माने घर में ही, वस माने निवास करो। अत्रैव, अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव माने यहीं, तव माने तुम्हारी, अभिलाषः माने अभिलाषा इच्छा, सफलः सफल, भविष्यति होगी, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती, इसके बाद पार्वती जी कहती हैं अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती जी कहती हैं अम्ब, हे माँ, तादृशः वैसी, अभिलाषः इच्छा, तू तो, हे माँ, तादृशः अभिलाषः वैसी इच्छा तो तपसा एव, तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति, पूरी होगी। माँ, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, तादृशं माने वैसा, पतिं माने पति, कथम माने कैसे, प्राप्स्यामि माने प्राप्त करूंगी, अन्यथा और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं, तपः तपस्या एव ही, चरिष्यामि करूंगी, मैं, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, इति माने इस प्रकार, मम माने मेरा, संकल्पः माने दृढ़ निश्चय है। पार्वती ने कहा माँ, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना, इसके बाद मैना देवी कहती हैं कि त्वमेव में जीवनाभिलाषः। मैना कहती हैं हे पुत्री, त्वमेव, त्वम माने तुम, एव माने ही, त्वमेव माने तुम ही, मैं माने मेरी, जीवन अभिलाषः, जीवन की अभिलाषा माने इच्छा हो। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, अर्थात तुम ही मेरे जीवन की एकमात्र आशा हो। पार्वती कहती हैं सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणं आगमिष्यामि। अद्य विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि, ततः पार्वती निष्क्रमति। पार्वती कहती हैं सत्यम, सत्य है, परम परंतु, मम मेरा, मनः मन, लक्ष्यम लक्ष्य को, प्राप्तुम पाने के लिए, आकुलितम व्याकुल है, सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि माने सफलता को, प्राप्य माने प्राप्त करके, पुनः माने फिर, तवैव माने तुम्हारे ही, शरणम माने शरण में, आगमिष्यामि माने आऊंगी, सिद्धिम प्राप्य सफलता को प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम फिर तुम्हारी ही शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, अद्यैव आज ही, विजया विजया के, साकम साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छामि जाऊंगी, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रमति, ततः माने तब, पार्वती निष्क्रमति माने बाहर जाती हैं, तब पार्वती बाहर
जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति अस्म, कदाचित् रात्रौ अस्थंडिले कदाचित् शिलायां स्वपिति अस्म, एकदा विजया अवदत्। पार्वती मनसा, पार्वती मनसा माने मन से, वचसा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, तपह तपस्या एव तपति करती हैं। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती हैं। कदाचित कभी, रात्रो रात में, अस्थंडिले बिना बिस्तर वाली भूमि पर, कदाचि कभी, शिलायाम चट्टान पर, स्वपिति अस्म सोती थीं। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थीं। कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर तो कभी चट्टान पर सोती थीं। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने संकल्प सिद्धिदायक नामक इस पाठ के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।